सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है 2025 प्रीवियस ईयर की। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी, बट इसको मैंने जो रिकॉर्ड थी उसको मैंने डिलीट किया बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी एरर। देयर इज लॉट ऑफ विजिबिलिटी एरर इन दैट वीडियो। सो ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी एक्चुअली, जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। फिर मैंने बाद में देखा तो द आइकन्स और द वर्ड्स आर नॉट क्लियर। दे हैव बीन रिटन बाय मी विद द ब्लू पेन। मैंने उनको ब्लू पेन में लिखा था तो वो विजिबिलिटी भी नहीं थी, मैंने ब्लैक में किया है। और सारी वीडियोस उसके बाद मैंने ब्लैक में बनाई, तो आई अंडरस्टैंड दैट ब्लैक की विजिबिलिटी ज़्यादा है वीडियोस बनाने में। और वो वीडियोस मेरी फर्स्ट थी, इसलिए उसमें काफ़ी मतलब दिक्कतें भी थी। सो हेयर वी बिगिन without wasting any time. Question number 10. The following trial balance was extracted from the books of Mr. Joseph as on 31st March 2024. You are required to prepare the trading account and the profit and loss account for the year ended 31st March 2024. Also prepare a balance sheet for the same. सो बस वही तरीका है जो पुराना अपनाना है कि डेबिट साइड में कुछ आइटम्स जाते हैं, वी ऑलरेडी नोन। क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स जाते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, हमें पता है। तो आराम से बस पहले देखना है कि हमें ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है जो कि डेबिट साइड में जाएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ओपनिंग स्टॉक ढूंढे। आप देखिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे कैपिटल, अगर आपको पता है या आप नए लर्नर भी है तो कैपिटल लाइबिलिटीज में जाएगा और लिख ले कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अगर ड्राइंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बाकी कैपिटल में नेट प्रॉफिट तो जुड़ना ही है। और ड्राइंग्स हो रहा है, मैंने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। प्रीवियस ईयर 25 कवर कर रहा हूँ, 24 कर चुका हूँ, 23 कर चुका हूँ, स्पेसिमेन 25 का कर चुका हूँ। तो ड्राइंग्स मुझे हर जगह देखने को मिला है। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ये लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अभी तो हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं। देखिए नीचे ड्राइंग्स लिखा है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक्स, जैसे ओपनिंग स्टॉक मिला तुरंत मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेजेस एंड सेल्स, जब भी परचेज रिकॉर्ड करें परचेज रिटर्न का ध्यान जरूर रखें। जो मुझे 25 के पेपर में अलग दिखा कि एग्जामिनर ने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रखा ही नहीं था, तभी मैंने 24 23 प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड किए, 25 का स्पेसिमेन लाया क्योंकि उन तीनों में परचेज रिटर्न था। और 25 में एग्जामिनर वॉज लिटिल बिट लीनियंट टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, उनने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रखा ही नहीं। तो हमारा काम आसान है। क्लास 10th में सबसे फायदे की बात है कि वी डोंट नीड टू बाइफरकेट विच आइटम इज डेबिट एंड विच आइटम इज क्रेडिट। हमें बाइफरकेशन की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि भाई परचेजेस डेबिट में जाएगा। तो हमने परचेज उठाया 90,000, सीधा डेबिट में लिखा तुरंत तुरंत, ताकि हम भूले ना। बाय सेल्स लिखो और सीधा ये देखो सेल्स का आइटम 2 लाख लिख दो। जनरली क्या होता है कि परचेजेज एंड सेल्स के साथ साथ अलग अलग लिख सकते थे, यहाँ केवल परचेज लिखा और सेल्स यहाँ लिख दी गई, और परचेज यहाँ 90 लिखा और सेल्स का वैल्यू यहाँ 2 लाख लिखा। तो अलग अलग भी शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साथ। आप और वीडियोस मेरे देखिएगा जो डले हैं तो उनमें अलग अलग ही शो हुआ है। यही एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग है और आपको अलग सीखने को हमेशा मिलता भी है। हर बार चीजें सेम रहेंगी नहीं। तो क्रेडिट साइड में बस सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जाता है। तुरंत आपने नीचे से क्लोजिंग स्टॉक लिखा और 20,000 यहाँ लिख दिया, सेल्स में सेल्स लिखा। सेल्स रिटर्न होती तो आप सेल्स से माइनस करते और परचेज रिटर्न होती तो आप परचेज से माइनस करते। बस यही बात ध्यान रखने के लिए है। अब इधर ओपनिंग स्टॉक परचेजेस के अलावा एक कैरेज इनवर्ड नाम का एक होता है, एक वेजेस होती हैं और एक गैस एंड फ्यूल होता है, जो कि मुझे देखने को कोई भी क्वेश्चन में नहीं मिला। गैस एंड फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल भी आता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है बस वेजेस है और कैरेज इनवर्ड है। तो कैरेज इनवर्ड मतलब परचेजेस, परचेज करने में जो भाड़ा लगा है वो कैरेज इनवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। कैरेज आउटवर्ड नहीं आता। क्लास 11 12 सीए सीएस एमबीए कहीं भी करेंगे तो कैरेज इनवर्ड ही को लाइएगा। कैरेज आउटवर्ड इज अ पीएल आइटम। पीएल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपने देखिए रिकॉर्ड किया, देखिए वेजेस आपको मिला होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए ये मिला 9500। और कैरेज इनवर्ड ये लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए ये लिखा है 1500। बस। तो 2,20,000 माइनस ये सारा एक्सपेंस। क्या इसी में लिखिए 2,20,000, ये 2,20,000 है। 2,20,000 ये देखिए 2,20,000 में ये माइनस करिए तो ये बैलेंसिंग फिगर आई है। और आप एक बार ये प्लस करके सब देख भी लीजिएगा कि दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपने सही किया। फिर से आप देख सकते हैं 2 लाख में 20,000 ऐड कर लिए, 2,20,000। वो शायद एक जीरो
आया नहीं है कैप्चर करते हुए, और इसमें से माइनस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये देखिए दोनों साइड बराबर है, 2,20,000। तो ये करना है। और ऑलवेज क्रेडिट साइड ग्रेटर होती है। ऑलवेज मतलब है कि पेपर 10th के पेपर में कभी ग्रॉस लॉस देखने को मिला नहीं। मैंने खुद 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं एंड आई डिडंट सी अ ग्रॉस लॉस। 11th और क्लास 12th यू कैन सी। और मैं तभी ये यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ खासकर इन चीज़ों की, क्योंकि इन चीज़ों में ही बच्चों को ज़्यादा डाउट होता है। बाकी थ्योरी है, आप आराम से सब कुछ कर लोगे, मुझे पता है। अब मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी पढ़ाने का तो कोई तुक है नहीं, क्योंकि आंसर्स आपके पास सब हैं। आप अच्छे से बुक कर पढ़िए अपनी, उसी से सब कुछ हो जाएगा। बाकी आप सजेस्ट करिए, अगर लाना होगा तो फिर मैं लाऊंगा। और 99,000 बचा आपका माइनस करके, तो अब ये 99,000 सीधा देखिए यहाँ उतरेगा, लैंड हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 लिखा मैंने। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। अब मुझे देखना है कि कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं, केवल 2 इनडायरेक्ट इनकम, 2 नहीं होने को तो कहीं है। आपको देखना है कोई भी क्रेडिट आइटम में ऐसा इनकम तो नहीं है जो रिकॉर्ड हो रहा हो। सीधा आप देखोगे तो कोई क्रेडिट आइटम देखिए, कमीशन, कमीशन आप देखिए, ये कैपिटल लायबिलिटी साइड है, डेबिट हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक टिकट डेबिट 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 डेबिट, एक क्रेडिट आइटम मिला कमीशन। अगर कमीशन डेबिट में कोई आइटम दिया होता तो वो सीधा यहाँ होता डेबिट में, पर कमीशन दिए क्रेडिट में, इसलिए जल्दबाजी ना करें। क्रेडिट में है इसका मतलब कंपनी ने इनडायरेक्ट इनकम कमाई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में देखिए वो ऐड हो जाएगी। तो 1,07,000 बन गया। क्या बन गया आपका? 1,07,000। उसका जूम कर दे दे, ये देखिए 1,07,000 बन गया। 99 में 8 जुड़ा, 1,07,000 बन गया ये। ओके, तो 1,07,000 बना। अब और कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, और कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है जो कि तंग करे, और कोई भी इनडायरेक्ट इनकम आपके पास नहीं है। ये देखिए कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। देखिए कैपिटल, फिर से आप वही देखिए, सबसे पहले आपको मिला इंश्योरेंस। देखिए कैपिटल लायबिलिटी साइड जाएगा ड्राइंग, जैसे मैंने कहा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, परचेस सीधा इंश्योरेंस लिखा, ये देखिए 6,000 लिखा। तुरंत इसके बाद कैरिज इनवर्ड आ चुका है, ट्रेडिंग में कैरिज आउटवर्ड जाता है परचेज में। आउटवर्ड मतलब जो सेल्स में खर्चा हुआ है, सेल्स को पहुंचाने में, सीधा देखिए लिखा मैंने 3,000, ये देखिए 3,000 लिखा। इंश्योरेंस का 6,000 था जी। बैड डेट, बैड डेट मतलब क्या है कि जैसे मैंने किसी को सेल्स किया, उसने मेरा पैसा मार लिया, सिंपल सी बात है, तो वो बैड डेट हो गए हैं हमारे लिए। इसकी आगे की एंट्री होती है जो उससे रिकवर्ड हो जाती है, तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। वो सब 11th में आएगा, अभी कुछ नहीं आपको सिखाया जाएगा, बस आप मिनिमम सीखिए। और इससे आप पीछा छुड़ा सकते नहीं, क्योंकि 11th में यही आना है, और ये बेस है अकाउंटिंग का, ये बेस है। आपको CS MBA BCom BBA जो भी आप पढ़ेंगे आपके साथ साथ ही ये रहेगा। तो बैड डेट रिकॉर्ड किया आपने 400। और अब देखिए वेजेस हो चुका है, ट्रेडिंग में रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तुरंत देखिए आपने रिकॉर्ड किया। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल क्या होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा 11th में और डीप से। पर ये एसेट के आइटम है और वो लाइबिलिटी का आइटम, मतलब बिल्स रिसीवेबल इज एसेट आइटम एंड बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी आइटम। देखिए लिखा भी है। और अब याद रखिए कि लाइबिलिटीज के आइटम क्रेडिट आइटम होते हैं। ये देखिए कैपिटल को मैं दिखा रहा हूँ क्रेडिट आइटम। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों है? अभी बताया मैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, माइनस कर रहे हैं, डेबिट आइटम को रिमूव कर रहे हैं। वही बताता हूँ जब नीचे आता हूँ बैलेंस शीट समझाने। तो बिल्स रिसीवेबल नहीं आया। कैश इन हैंड एसेट, जो वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वो हमारी एसेट है। देखिए मोटर कार एसेट, इन्वेस्टमेंट करी एसेट। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैंक से लिया हुआ है। क्रेडिटर्स, ये देखिए क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख, इसका मतलब उनको पैसा लौटाना है। क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो बंदे जिनसे हमने परचेस किया होगा पर उनको पैसा दिया नहीं, तो हमारी लायबिलिटीज है। डेटर्स वो बंदे इनको हमने सेल्स किया, उनने पैसा नहीं दिया। तो बस हमें रिकॉर्ड क्या करना था? कैरिज आउटवर्ड मिला, इंश्योरेंस मिला, बैड डेट मिला और रेंट मिला। और फिर से वही 99 में 8 ऐड किया, 1,07,000 में सारे एक्सपेंस माइनस के इनडायरेक्ट, तो हमें मिला 91,600 का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटाने के बाद। अब देखिए आप देख सकते हैं
सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, कुछ नहीं बचा, मैंने समझा भी दिया। फिर से देख लीजिए, इंश्योरेंस है एक इनडायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड है, बैड डेट है, कमीशन वहाँ रिकॉर्ड हो गया, इनडायरेक्ट इनकम बन गया, वेजेस ट्रेडिंग में हो चुका है, रेंट रिकॉर्ड हुआ। ये सब आइटम डेबिट एसेट साइड वाले हैं और लाइबिलिटी साइड इंक्लूड है। तो बस इतने आइटम्स थे और 91,600 आए। फिर से ये आइटम्स को ऐड करिए, ये मिलेगा 1,07,000, इनमें से ये माइनस करिए तो आपको ये मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। फिर इसको एक बार ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इफ देयर इज एरर इन इट तो फिर आपने गलत किया, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा। देखिए 91,600, जैसे मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैपिटल देखिए 5 लाख दिया हुआ है, तो 5 लाख प्लस नेट प्रॉफिट जो आया है माइनस ड्राइंग। अब वही बात है कि आप कह रहे थे कि लाइबिलिटीज में क्रेडिट आइटम आते हैं, तो देखिए लाइबिलिटीज में क्रेडिट आइटम आते हैं, पर डेबिट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। वो आपको और डीपली अंडरस्टैंड होगा जब आप खुद समझने लगोगे कि यार इसलिए माइनस किया, क्योंकि अगर मैं कहूँ क्रेडिट क्रेडिट के आइटम को ऐड करो तो आप ऐड करोगे, पर उसमें से अगर कुछ माइनस है, जैसे मैं कहता हूँ 5+2 ऐड करो तो वो 7 होता है, और मैं कहूँ 5-2 करो तो वो 3 होता है। तो वो क्रेडिट क्रेडिट आइटम तो प्लस हो रहा है। देखिए 5 लाख में 591,600 ऐड हुआ तो वो बनेगा 5,91,600। पर ड्रॉइंग डेबिट साइड का आइटम था, पर ये लिखा ऐसे ही जाता है, टू रिप्रेजेंट इट वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस ओनली, और आपको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, सेम लाइक दिस। तो बस जो मतलब ये दोनों आइटम ऐड किए और ये माइनस किया, तो ये बाहर लिख दिया 5,84,100। पहले कैपिटल बस इतना सॉल्व कर लीजिए, फिर एसेट साइड में आए थे, बिकॉज एसेट साइड रिलेटिवली आसान है। अब आपने तुरंत लिखा मोटर कार, जो अब आप फिर से देख सकते हैं कि देखिए कैपिटल और ड्राइंग्स का हो गया मामला। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा था, परचेज सेल्स ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस पीएल के डेबिट में रिकॉर्ड किया, कैरेज इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेट हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट एसेट साइड देखिए रिकॉर्ड कर दिया, और बिल्स पेबल क्रेडिट साइड देखिए 90,000 रिकॉर्ड कर दिया। देखिए ये 90,000 था। कैश इन एंड कंपनी की वैल्यू बढ़ाएगा एसेट साइड। मोटर कार सीधा, और लिखने का कोई नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, पर थोड़ा ये होता है कि जब बड़ी बड़ी चीज़ें से मोटर कार सबसे पहले दिखी तो वो एसेट है कंपनी, तो उसको ऊपर रिकॉर्ड कर दिया एकदम। इन्वेस्टमेंट देखिए डेबिट साइड है, ये देखिए मतलब आपको पहचानना है, बस डेबिट साइड है और कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे मोटर कार, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये सब कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कंपनी की वैल्यू बढ़ाते, तो ये सब डेबिट ही आइटम्स होंगे। तो आपने बस रिकॉर्ड करा। बिल्स रिसीवेबल में बता ही चुका हूँ, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल में जनरली होता क्या है कि अब इसमें थोड़ा डिटेल हो जाएगा, थोड़ा फिर वो टॉपिक से भटक भी सकता है। मतलब बस आप ये सीखा कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट है एसेट साइड, बिल्स पेबल क्रेडिट है लायबिलिटी साइड, अभी आप इतना बस समझ लो, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर आपको देखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसा मैंने कहा क्रेडिट है, इसका मतलब लिया गया है, और बैंक लिखा भी तो ओवरड्राफ्ट बैंक देती ही है। लायबिलिटी साइड देखिए गया, बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए रिकॉर्ड किया, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, और डेटर्स होते हैं तो वो एसेट साइड जाते हैं, डेटर्स यहाँ है नहीं। और क्वेश्चंस में है जो आप 2 3 4 ट्राई करोगे, एक आप करके ना बैठिएगा कि केवल 25 का सॉल्व करके चले गए। 24 भी कवर करिए, 23 भी कवर करिए, स्पेसिमेन भी एक 25 का कवर किया, वो भी मैंने कवर करा। 26 का स्पेसिमेन इस बार आया ही नहीं है, आपकी बोर्ड ने डाला ही नहीं इस बार कमर्शियल स्टडीज़ का। बस अब ये सब आप ऐड करिएगा तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अब ये दोनों साइड में कुछ कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी, कुछ ये सोचिए कि कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है, इसमें कुछ नहीं निकलता। बस अब आपने जो जो लिखा है और सबको दोनों साइड अपने आप ही मैच होना चाहिए। इफ़ द साइड इज़ नॉट मैच, फिर आप थोड़े से हो सकता है हड़बड़ाजी में आ जाए, पर अगर आपने किया है तो मैच होगा, और जैसे ही आप मैच होगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब बेस पेपर हो गया तो आप फिर एकदम, अब ये दोनों साइड 11,74,100 आ रहा है। फिर से देख लीजिए, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और स्टॉक, क्लोज स्टॉक। क्लोज स्टॉक दो जगह, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा लिख लीजिए कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, जो करके आया ये बाहर निकला, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बैंक ऑर्डर, और फिर आपको नीचे ऐसे रिप्रेजेंट करना है जो आपकी उसमें लिखा है। स्पेसिमेन में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो ये लोग सॉल्व करते नहीं है, केवल स्पेसिमेन मैंने देखा था तो उनने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ था। सो यू हैव टू ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस ओनली। तो बस अगर आपका एंड में मैच हो जाए फिर आप भी खुश और एग्जामिनर भी खुश, सब खुश हैं, और आप बस, बस अब यही है कि
और वीडियोस इसके बाद हैं, बस आप उसको कवर कर लीजिएगा ताकि आपका एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और जो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छा है, और जो नए कमर्स है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, आपको ऐड करना है, 2,20,000 बनेगा, 2,20,000 बनेगा। उसके बाद बस आपको ये माइनस करना है तो आपको ये फिगर मिल गई है। और यही सब आइटम्स आते हैं, और ये फिगर को फिर आपको यहाँ लेके जाना है। फिर यहाँ से आपको एक कमीशन या कुछ भी मिल सकता है। आप 2-3 वीडियो कवर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्या हो रहा है। फिर यहाँ जो आपको मिला उसमें से ये आइटम्स घटाइए तो आपको ये मिल जाएगा, और ये आपको कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स करना है। ये देखिए कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स करना, आपको ये मिला। और सारे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन मिलेगा आपको। 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे तो मिलेगा। इजी है, और दोनों साइड यहाँ पे कोई बैलेंस फिगर नहीं मिलता, दोनों साइड अपने आप मैच होंगे। सो डेट्स एंड अप विद द क्वेश्चन, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर आप बताइएगा, आपके सजेशंस वेलकम है सारे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। होप कि आप सब पढ़ लें, 25th को आपका पेपर है। और आप सजेस्ट करिएगा कि और वीडियोस क्या लाने हैं। टिल देन, गुड बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।